अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे। तो इस वीडियो के टाइम कोड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन टाइम कोड्स पर जाकर डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पर अप्रोच कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है हमारे पास डेफिनेशन। तो इस चैप्टर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो भी डेफिनेशन मार्क करवाऊंगा, जो मैं आपको याद करवाऊंगा, जो आपको टिक करवाऊंगा, तो आपने उन डेफिनेशन को मार्क भी करना है अच्छी तरह से और उनको याद भी करना है, क्योंकि इस चैप्टर की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो ये इस चैप्टर की जो डेफिनेशन होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आपने उनको याद करना है। तो देखें, इस वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे ना जिनको हमने कवर करना है, तो उसमें भी डेफिनेशन ही हैं। वो कैसे? देखें, सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में देखें हमारे पास डेफिनेशन ही हैं जिनको हमने रीड भी करना है और याद भी करना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 3.2 में हम इन डेफिनेशन को पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बगैर किसी वेट के हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 सेक्शन में। देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास टॉपिक है और एक ही मेन टॉपिक होगा हमारे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन करेंगे। तो आपने इन टाइप्स को रीड भी करना है, इनको मार्क भी करने बुक के ऊपर और इनको याद भी करें। और हर डेफिनेशन के साथ आपने एटलीस्ट कम से कम एक एग्जाम्पल और दो एग्जाम्पल आपने लाजमी याद करनी है। तो आपने डेफिनेशन को याद करना है और हर डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल आपको लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में जब भी कोई डेफिनेशन आप लिखते हैं तो बगैर एग्जाम्पल में कोई डेफिनेशन नहीं होती। मैथमेटिक्स में विदाउट एग्जाम्पल डेफिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स में आपको पेपर में डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रो मैट्रिक्स सबसे पहली जो टाइप आ रही है वो है रो मैट्रिक्स। अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। तो देखें डियर स्टूडेंट, नाम जो है मैट्रिक्स का, उसका नाम भी रो मैट्रिक्स है। तो देखिए नाम से ही आपको याद रहना चाहिए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितनी रोज होनी चाहिए? एक रो हो। देखिए कॉलम जितने मर्जी हो जाए कोई इशू नहीं है, बट रो जो है ना वो कितनी होनी चाहिए? वो एक ही रो मिलनी चाहिए। ये देखें 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, इसमें एक ही रो आपको मिल रही है। कॉलम्स 4 हैं लेकिन रो एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। इसके बाद हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है वो है हमारे पास, ये देखें एग्जांपल भी साथ बता दी गई हैं, आप इन एग्जांपल को याद कर लेना है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा पता क्या होगा? उस ऑर्डर में हमेशा पहले 1 आएगा। अब 1 क्यों आ रहा है? उसकी रीजन ये है कि रो एक है। तो जब भी आपने रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाता है, हमेशा पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद चाहे कोई भी नंबर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहला नंबर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। रो हमेशा 1 होती है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप आ रही है वो है हमारे पास कॉलम्स मैट्रिक्स। देखें नाम से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए, नाम में आ रहा है कॉलम। कॉलम का मतलब क्या? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। जी, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। कितने कॉलम हो? एक ही कॉलम, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक। तो ये देखें बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन मुश्किल नहीं है, बस आपने इनको याद करना है और इनको अंडरस्टैंड करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये देखें मैट्रिक्स 3, 4। तो ये देखिए ये आपके पास रोज तो 2 हैं बट कॉलम कितना है? एक है। तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसके एंड पर हमेशा 1 आता है। ये देखें, आपको जब भी ऑर्डर लिखा हुआ नजर आएगा तो देखें इस तरह से 3/1। ये देखिए हमेशा एंड पर आपको जो नंबर लिखा हुआ नजर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो हमेशा 1 होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आ रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल सा है। वो क्या? जीरो मैट्रिक्स। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों। तो ये देखें आपके पास जितनी भी एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं
ये सारी की सारी जीरोज हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको कैपिटल ओ से आपने रिप्रेजेंट करना है, इसका नाम याद रखना है आपने कि नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आ रहा है वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें डियर स्टूडेंट, जब आप स्क्वायर शेप की बात करते हैं तो स्क्वायर शेप कैसी होती है, जिसकी आपके पास साइड्स भी सेम होती हैं, और ये देखें लेंथ और विड्थ क्या होती है, सेम होती है, लेंथ और विड्थ सेम, ऐसा ही है, चारों साइड सेम होती हैं, ये स्क्वायर शेप होती है। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज हमेशा इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो देखें डियर स्टूडेंट, जब नंबर ऑफ रोज, ये देखें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ये देखें, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएं तो आपको जो वो रेक्टेंगुलर एरे मिलेगा, वो जो शेप मिलेगी मैट्रिक्स की, वो एक स्क्वायर शेप मिलेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, उसको सिर्फ एक नंबर से लिखना होता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्या मतलब है इसका, कि इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से अगर आपको लिखा हुआ कहीं नजर आए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स में 2 ही रोज होंगी, 2 ही कॉलम्स होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको एक सिंगल नंबर से लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि सेम रोज हैं, सेम ही कॉलम्स हैं। इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमें मिल रही है। वो क्या, ये सेंटर वाली आपने एंट्रीज देखी, ये वाली, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन एंट्रीज को पता क्या कहते हैं, इनका एक नाम होता है। इनका नाम क्या होगा, इनको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल्स जी। A11, A22, A33, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो दरमियान वाली 3 एंट्रीज होती हैं, इन तीनों एंट्रीज को, ये इस तरह की जो एंट्रीज मिल रही होती हैं, इन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। तो ये तीनों नाम जो है वो आपने याद रखने हैं, इस तरह की एंट्रीज के जो सेंटर में आपको एंट्रीज मिल रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आ रहा है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप ऐसी होती है जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो सेम होती हैं। ये देखें, क्या मतलब है इसमें, इस तरह की, इसका मतलब ये है कि आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में जब रेक्टेंगुलर शेप में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा उसमें नंबर ऑफ रोज, ये देखें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे तो फिर ही आपको वो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक रेक्टेंगल शेप में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो एम है, नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ रोज जो है वो आपको 1 मिल रही है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको 3 मिल रही हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/3। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कभी भी उसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम नहीं होते। तो ये आप देख सकते हैं, एग्जांपल भी दे दी गई हैं, ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। इन तीनों मैट्रिक्स को देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स जी, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी, नॉन जीरो होगी। क्या होंगी, एटलीस्ट एनी वन, कम से कम एक एंट्री जो डायगोनल की वो क्या होगी, जीरो नहीं होगी। कम से कम मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक एंट्री भी अगर आपको नॉन जीरो मिल जाए ना तो समझ लीजिए कि वो डायगोनल है। ये देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल एंट्री, तीनों की तीनों डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या है, वो नॉन जीरो है। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये मार्क करके, ये देखिए फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री, तीनों एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, डायगोनल एंट्रीज थी, तो वो तीनों जो हैं वो जीरो नहीं थी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल एंट्रीज अगर जीरो ना हो और बाकी तमाम एंट्रीज ऊपर और नीचे जीरो हो जाएं तो समझ लें कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, डायगोनल। ये देखिए इधर भी डायगोनल एंट्रीज जो है वो भी जीरो नहीं है, बाकी एंट्रीज जीरो हैं, तो ये भी डायगोनल है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये देखिएगा जरा, तो आपने मुझे बताना है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है।
क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, डायगोनल में दो एंट्रीज ऐसी मिल चुकी हैं जो क्या हैं, नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री सिर्फ एक भी एंट्री नॉन जीरो हो जाए। कौन सी एंट्री, किसी एक एंट्री का नॉन जीरो होना जरूरी है। ये देखें, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि अभी एक एंट्री ऐसी मिल रही है डायगोनल में जो इसमें जो हमारे पास जीरो नहीं है, इसलिए उसने वर्ड बोला हुआ है एटलीस्ट वन। ये देखें स्टूडेंट, आपको उसने क्या बोला है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। उसका मेन डायगोनल का सिर्फ एक एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो हो जाए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा सारे नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर एक एलिमेंट भी नॉन जीरो मिल जाए तो समझ लें कि आपके पास वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये थी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमें मिल रही है वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स पता क्या होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की ही आगे टाइप है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन फिर उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर क्यों बोल रही हैं, उसकी रीजन ये है, कुछ डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज होंगी ना डायगोनल की, वो सेम होंगी, एक जैसी होंगी। ये देखें, क्या ये डायगोनल नहीं है, बिल्कुल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स की भी आगे एक और टाइप में चला गया है। वो कौन सी, कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज वो एक जैसी हैं, सेम है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिख देता हूं। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। तो क्या, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। तो क्या इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों सेम हैं या नहीं है। देखें, दोनों एंट्रीज सेम है, तो इट मीन ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो देखें डियर स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी का मतलब होता है वन और यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज वन वन हो जाएं, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखें, ये जो आपके पास डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्यों, क्योंकि देखें एंटिटी एंट्रीज तो सेम है, एक जैसी हैं, लेकिन वो एंट्रीज जो है वो क्या हो चुकी हैं, वो सारी की सारी वन हो चुकी हैं। तो इसलिए अब ये स्केलर मैट्रिक्स जो है ये आगे और एक टाइप में चला गया है। उस टाइप का क्या नाम होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स को पता कैसे लिखा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स को आपने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करना। ये देखिए, आई वन का मतलब क्या है कि इसमें एक रो है, एक कॉलम है। आई टू का मतलब क्या है कि इसमें दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। आई थ्री का मतलब क्या है, थ्री रोज हैं, थ्री कॉलम्स हैं। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा, आप आई के साथ उतना ही नंबर लिखेंगे। ये देखें, ये ऐसा मैट्रिक्स था जिसका 3/3 ऑर्डर है, तो आपने I3 लिख दिया। ये एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 2/2 था, तो आपने I2 लिख दिया। ये एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 1/1 है, तो आपने I1 लिख दिया है। तो ये बात आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब हम देखते हैं और उसकी डेफिनेशन भी करेंगे। डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो, आपने उसका फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज क्या होता है और ये कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल पहले करवाता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन करवाऊंगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 1 0 4। अब ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की आपको रोज भी पता है, कॉलम्स भी पता है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, दो रोज हमें गिवन है। अब मैं चाहता हूं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लिखेंगे ए के ऊपर लगा देंगे स्मॉल टी। क्या मतलब है, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये अब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के ऊपर जो स्मॉल टी लगाने से अब ये वाला जो मैट्रिक्स आएगा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा। किसका, ए का। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलता कैसे है, ये देखिए,
इस ऊपर वाले मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो थी वो क्या थी, 2 1, क्या थी 2 1। आपने इस फर्स्ट रो को क्या कर देना है, फर्स्ट कॉलम बना देना है। ये लें जी, देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स में हमारी फर्स्ट रो क्या थी, 2 1, वो रो थी। आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में उस फर्स्ट रो को उठाकर फर्स्ट कॉलम बना दिया, तो ये देखें जी आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह देखें सेकंड रो क्या थी, 0 4, इसको आपने सेकंड कॉलम कर देना है। तो ये देखें जी अब आपको जो नया मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो ये होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, जितनी रोज होंगी उन सबको किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, अब डेफिनेशन पढ़ें। अब मैट्रिक्स obtained from a given matrix by interchanging the rows and columns is called the transpose of given matrix। समझ आइए आपको क्या किया जा रहा है, डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि जो रोज और कॉलम्स है ना उनको इंटरचेंज कर देना है। रोज को कॉलम्स बना दें या कॉलम्स को रो बना दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्लियर हुआ। ये देखें फर्स्ट रो जो थी उसको मैंने कॉलम बना दिया, सेकंड रो को कॉलम कर दिया। अब ये देखिए फर्स्ट कॉलम क्या था, 2 0, उसको फर्स्ट रो कर दिया। सेकंड कॉलम क्या था, 1 4, उसको सेकंड रो कर दिया। तो रोज को कॉलम बना दें या कॉलम्स को रोज कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्लियर व्हाट इज स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें देखिए फर्स्ट रो क्या है, 1 2 4, इस रो को मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया है। सेकंड रो क्या थी, 8 0 5, इसको देखिए मैंने सेकंड कॉलम कर दिया है। तो देखें आपने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, ये देखें फर्स्ट कॉलम क्या था 1 8, इसको फर्स्ट रो कर दें। सेकंड कॉलम क्या है 2 0, इसको सेकंड रो कर दें। थर्ड कॉलम क्या है 4 5, इसको थर्ड रो बना दें। तो कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें या रोज को कॉलम में चेंज कर दें, एक काम करना है आपने, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्लियर हुआ। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डियर स्टूडेंट हम ए के ऊपर टी स्मॉल सा टी लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है। इस एग्जाम डेफिनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके बाद डेफिनेशन आ रही है डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अगेन आपके पास, और वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डियर स्टूडेंट कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें इसको अब आपने सोल्व करना है, सोल्व करने का क्या मेथड होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डेफिनेशन आ रही है। इसको डेफिनेशन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट जी, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको देखें हमने सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए देखें हमारे पास क्या होगा, जी एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो अब हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें ये स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन आपने इसको याद भी करना है, इसको मार्क भी करने हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। अब एमसीक्यूज कहाँ पर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। देखें बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आप एक मैट्रिक्स ने, लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये देखें जी मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू दिस वन 0 3 3 4। अब ये एक मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। मैं अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, ये देखें ये स्टूडेंट। अब ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो पहली रो है 0 3, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ, ये देखें। सेकंड रो क्या थी 0 4 3 4, इसको देखें मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉलम बना दिया। तो मुझे बताएं क्या ट्रांसपोज, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब ये आप चेक करें तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स हैं, ए ओरिजिनल मैट्रिक्स भी सेम है और उसका जो अब हमने ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो यही तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है कि अगर एक मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल हो जाए किसके,
जी ओरिजिनल मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के। तो ये देखें ये स्टूडेंट, ये हमारी कंडीशन थी कि अगर किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से दोबारा ए ही आ जाए, दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो समझ लें कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स था 2 3 3 4, इसका जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज देखें अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाए तो समझ लें कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is called skew symmetric if A transpose is equal to minus A। क्या मतलब इसका कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A हो, ये देखें एक मैट्रिक्स मेरे पास A मैट्रिक्स है, ये आप देखें डियर स्टूडेंट 0 -5 5 4। अब देखिए इस मैट्रिक्स का आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लें तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को, ये देखें ये फर्स्ट रो थी, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, ये देखिए, और ये सेकंड रो थी, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, कर दिया। अब बताएं ये वाला जो मैट्रिक्स है क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, अभी तक नहीं है, लेकिन ये इक्वल हो सकता है। कैसे, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर भी और इस मैट्रिक्स के बाहर से, या फिर माइनस कॉमन ले लूं, ये ले लूं, मैंने माइनस जब कॉमन लिया तो इन सब एंट्रीज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये देखो 0, ये +5 किस में चेंज हो जाएगा, -5 में, और ये -5 किस में चेंज हो जाएगा, +5 में, और ये 4 जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी जी जी, तो ये जो 4 है ये किस में चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास -4 में चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास, हाँ जी। तो यहाँ पर देखें सॉरी, यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ पर एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, ये ले। तो यहाँ पर देखें हमारे पास, अब आप चेक करें तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस जो है वो मैंने कॉमन ले लिया। अब बताएं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए के इक्वल है, तो ये साथ में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए के तो इक्वल है, लेकिन किससे, ए के, नेगेटिव ए के इक्वल है। किससे ए के इक्वल है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव ए के इक्वल हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पॉजिटिव ए के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है, क्या होगा, सिमेट्रिक। और अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो फिर हमारे पास एंटी नहीं सॉरी बोलेंगे, हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपके पास दोनों डेफिनेशन थी, इनको आपने याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी दोनों। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन और लास्ट डेफिनेशन है, और वो है हमारे पास जी, वो हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो वो कैसे किया जाता है, बहुत ईजी है, वो मैं आपको सोल्व करके अभी देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए -3 4 0 7, ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना। तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स के साथ। तो ये देखें अब आपको जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मैट्रिक्स का आंसर होगा। तो ये बाहर माइनस जो है ये इन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये देखें ये स्टूडेंट, अब ये आपको जो मैट्रिक्स मिल रहा है ये वाला, इसको हम कहेंगे दिस इज नेगेटिव मैट्रिक्स। किसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इस ए का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। क्या किया आपने, किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो आपने उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज के साइन होंगे वो चेंज कर देंगे बस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जिनको आपने याद करना है, इनको मार्क कर लेना है ताकि आपके एग्जाम्स के लिए ये आपके काम आ सके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास है। तो देखें डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस
आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने इन मैट्रिसेस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो होंगे वो यूनिट मैट्रिक्स होंगे, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है। तो इन क्वेश्चन के ऊपर ही साथ ही हम बता देंगे कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स ए है ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? ये रो मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक सिंगल रो है, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स होगा ये आपके पास रो मैट्रिक्स होगा। अब ये चेक करें, ये जो मैट्रिक्स बी है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। क्या नल मैट्रिक्स के साथ क्या ये रो मैट्रिक्स भी है? तो आप नोट करें, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। तो ये तीनों तरह के मैट्रिक्स ये हो जाएंगे। अब इसके बाद देखें कि ये मैट्रिक्स कौन सा है। ये सी मैट्रिक्स जो है ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, वो 1 1 है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? इसके बाद देखिए हमारे पास जो डी है, डी मैट्रिक्स। अब ये डी मैट्रिक्स जो है ना, ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जितनी भी एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं वो सब की सब जीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये चेक करें, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें एक सिंगल कॉलम आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक होगा। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह से ये वाला देखें तो ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक है, क्योंकि इसमें भी एक सिंगल कॉलम आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट, आपने इजीली जो है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं और हम इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पर देखें जितने भी मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिसेस को अब हम चेक करेंगे वन बाय वन कि हमारे पास ये मैट्रिसेस किस किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक सिंगल कॉलम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स के अलावा ये देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। इसी तरह सी मैट्रिक्स चेक करें तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर है। इसी तरह ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। इसी तरह ये वाला जो है ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये आपके पास देखें डियर स्टूडेंट, ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी है और आपके पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों आपके पास हो जाएंगे। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देखे चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कौन से रेक्टेंगुलर हैं, कौन से रो हैं, कौन से कॉलम हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने इजीली इनको सॉल्व कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अगेन हमारे पास मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि विच मैट्रिसेस आर डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो देखें डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो डेफिनेशंस है ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखें तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 है। अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और सेम भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? इसके साथ साथ ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कह लें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें, बात एक ही है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? तो ये देखें जी, हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए था ये डायगोनल तो है, उसके साथ साथ ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। क्लियर हुआ? अब ये सेकंड मैट्रिक्स देखें तो ये मैट्रिक्स में देखें तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो डायगोनल एंट्रीज वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ डायगोनल है।
तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास सी मैट्रिक्स में तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में एक एंट्रीज ऐसी मिल रही है जो नॉन जीरो है और बाकी एंट्रीज हमारे पास जीरोज हैं। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि आपको डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री नॉन जीरो मिल जाए और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज वो आपको जीरो मिल जाए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद देखें तो ये हमारे पास अगेन एक डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, क्लियर। और यहाँ पर चेक करें तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि देखें इसमें जो डायगोनल एंट्रीज वो सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास स्केलर हो जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में क्या हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने इन सब मैट्रिसेस का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड करना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो है 2 3 4 5। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन था। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं। तो देखें इसका जो ट्रांसपोज होगा ना वो कैसे फाइंड किया जाएगा, तो आप क्या लिख देंगे, ए के ऊपर लगा देंगे टी और इसी तरीके से ये जो मैट्रिक्स होगा इस मैट्रिक्स के ऊपर भी हम क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो ये देखिए इस तरह से आपने टी पुट कर दिया। अब इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो एक अलग मैट्रिक्स होगा। वो मैट्रिक्स कैसा होगा, तो जो फर्स्ट रो होगी उस फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये अब आपको रिजल्ट मिल चुका है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने सब मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस आपको दिए जाएंगे, आपने उन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। तो देखें यहाँ पर हमारा 3 7 6, तो ये अब हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखें बी के ऊपर हम पुट कर देंगे टी और इसी तरीके से हम इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी पुट कर देते हैं। अच्छा आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो, ये एक स्टेप में बीच में लिख रहा हूँ ना, ये वाला स्टेप, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे करना चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखें। तो डायरेक्ट रिजल्ट देखें तो फर्स्ट रो हमारे पास 3 थी, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकंड रो 7 थी, ये हमारे पास 7 कॉलम सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो 6 थी, ये हमारे पास थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने सिंपली जो मैट्रिसेस हमें गिवन थे उनका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। इस तरह आप देखें हमारे पास सी मैट्रिक्स भी गिवन है 5 -2 एंड 4। अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने का क्या मेथड होगा वो देखेंगे स्टूडेंट, मैं लिखूंगा सी ट्रांसपोज, इसके बाद मैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख दूंगा और उसके ऊपर मैं टी पुट कर दूंगा। अब इसका जो रिजल्ट होगा ना वो रिजल्ट कैसा होगा, देखें एक ही रो थी, उस सिंगल रो को सिंगल कॉलम में चेंज कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन थे, हमने क्या कर लिया, इनके ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमें क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमें मैट्रिसेस गिवन हैं और आप इन मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो देखिए मेरे पास मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है और वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो है -3 0 5 एंड 6। अब इस मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम नेगेटिव पुट कर देंगे ए के साथ भी और नेगेटिव पुट कर देंगे इस मैट्रिक्स के साथ भी। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास अब हम क्या करने जा रहे हैं, रिजल्ट फाइंड करने जा रहे हैं। तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा, ये जो बाहर नेगेटिव का साइन है इन सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर्स के साथ साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुझे क्या मिल चुका है, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आपको
मिल चुका है। तो इस तरह से जो बाकी जो मैट्रिसेस हैं उन सब मैट्रिसेस का भी आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है वो गिवन है -3, 3, -2 एंड +2। अब देखें इसका जब आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, बी के साथ नेगेटिव पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड पर भी हम क्या कर देंगे, मैट्रिसेस के साथ नेगेटिव पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आप देखें तो हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने हर टर्म का जो साइन है वो चेंज कर देना है। तो -3 +3 में चेंज होगा, ये +3 -3 में चेंज हो जाएगा, -2 +2 में, और +2 जो है वो -2 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो भी आप देखें, वो भी हमें गिवन है, वो है -9, 1, 1, -7। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसका जब आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, -c, इस तरह माइनस पुट कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो अब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने लगे हैं। तो ऑब्वियसली हर टर्म के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, +9, -1, -1 एंड +7। तो इस तरह से आपको ये नेगेटिव मैट्रिक्स भी मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन आपके पास यूज हो सकता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा पेपर में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और हमें वेरीफाई करने का कहा जा रहा है कि ये रिजल्ट जो है इनको आप वेरीफाई करें, इनको प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हम लेते हैं ए। तो यहाँ पर आप लिखें सिंस ए। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमें गिवन है और वो हम लिखने जा रहे हैं, वो है 2, 3, 4, 5। अब देखें, अब हमने वेरीफाई क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई। अब हमने जिसको चीज़ को वेरीफाई करना है वो अब ये रिजल्ट लिख लेते हैं। तो जिस रिजल्ट को हमने वेरीफाई करना है वो रिजल्ट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, वो है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगेन ए। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। आप देखें डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन गिवन है ना, पहले हम उस ऑपरेशन को फाइंड करेंगे। उस ऑपरेशन में देखिए तो मेरे पास है ए ट्रांसपोज। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब आपने ए मैट्रिक्स लिखना है। आपने ए मैट्रिक्स जब लिख लेना है तो आपने उसका फाइंड कर लेना है ट्रांसपोज। तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज का रिजल्ट होगा वो मेरे पास यहाँ पर आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये ए ट्रांसपोज का रिजल्ट आ चुका है। अब क्या करना है आपने, अब करना ये है कि इस ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आपको मिल रहा है इसका आपने अगेन, ये देखिए ये ए ट्रांसपोज की लेफ्ट हैंड साइड थी, इसका भी आपने ट्रांसपोज ले लेना है। और आपके पास ये जो आंसर था इस आंसर का भी आपने क्या फाइंड कर लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो देखिए ये स्टूडेंट, अब आप इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड पर जो हमें मैट्रिक्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो ए मिल रहा है। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से दोबारा आपको जो रिजल्ट मिलता है वो अगेन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। तो यही हमने वेरीफाई करना था, प्रूव करना था, जो हम कर चुके हैं। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको इस फर्स्ट पार्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जो सेकंड मैट्रिक्स बी है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने एक पार्ट आपको करवा दिया है, सेकंड पार्ट आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस एक्सरसाइज का डियर स्टूडेंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और वो मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, वो है एल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन एल मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। तो ये मैं मैट्रिक्स लिखूंगा। मैट्रिक्स मेरे पास है 2, 3, 4, 3, -2। इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, 5, 4, 5,
जीरो। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखें ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो एल मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। अस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर अब हम रीजन देंगे कि मैट्रिक्स जब कोई सिमेट्रिक होगा तो कब होगा, इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। जी तो डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होगी, इफ अगर आप इस मैट्रिक्स जो एल है इसका ट्रांसपोज लें और आपको दोबारा मैट्रिक्स कौन सा मिल जाए, एल मिल जाए। तो ये अब आपके पास कंडीशन है, इसको अब हमने वेरीफाई करना है। क्लियर हुआ? तो मैं क्या करूँगा, मैं एल ट्रांसपोज फाइंड करने जा रहा हूँ। तो देखें डियर स्टूडेंट, मेरे पास एल मैट्रिक्स जो था वो ये था, 2 3 4 3 -2 5, इसके बाद 4 5 0। अब आपने इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर लेना है, ट्रांसपोज लेना है। देखिए जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो जो थी वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। देखें ये आपके पास फर्स्ट रो जो थी वो फर्स्ट कॉलम बन चुकी है। सेकंड रो जो थी वो हमारे पास सेकंड कॉलम हो जाएगी। ये देखें ये स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम। क्लियर हुआ? इस तरह जो थर्ड रो थी वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, वो हमारे पास थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब नोट करें, क्या ये जो मैट्रिक्स है क्या ये एल मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। तो ये देखें, तो ये मैट्रिक्स अगेन हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, एल मैट्रिक्स के इक्वल हो चुका है। यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि एल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से जो दोबारा मैट्रिक्स आपको मिला है वो अगेन एल मैट्रिक्स आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स एल था वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से अब हम हैं प्रूव कर सकते हैं कि हैंस एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से अब हम जो कमेंट देंगे, कमेंट्स हमारे ये होंगे कि हमारे पास जो एल मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.2 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।